गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ शानजांग और शेन मिंग के साथ बुरियल होल में पहुंच गया था, जहां एक एशियन आर्टिफैक्ट मौजूद था जो बुरियल मास्टर को बुरियल किंग बना सकता था, पर उन्हें तेज दर्द पहुंचा रहा था और ये एनर्जी उनकी सोल पर अटैक कर रही थी। इसलिए शियाओ मौका देकर वहां से निकलकर एशियन बिस्ट फॉरेस्ट में आ गया था, जहाँ नेदरवर्ल्ड के लोग भी उसका शिकार करने के लिए पहुंच गए थे। पर यह हेवनली बिस्ट फॉरेस्ट इंपियल पास के बाहरी इलाकों में से सबसे खतरनाक जगहों में से एक था, जहां अनगिनत एशियंट जायंट बिस्ट रहा करते थे जिनकी ताकत सेल्फ रिलीज के ऊपर है, और कुछ तो सुप्रीम बिंग रियल्म से भी ऊपर पहुंच चुके हैं। इसीलिए फॉरेन रियल्म की सेना भी यहां आसानी से कदम रखने की हिम्मत नहीं करती। एक बार फॉरेन रियल्म की एक विशाल सेना खजाने की तलाश में इस बिस्ट फॉरेस्ट में घुसी थी। उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। शियाओ वहां व्हाइट टाइगर एशियन बिस्ट की लाश भी देखता है और कई सारे एशियन बिस्ट के कंकाल भी वहां पर पड़े हुए थे। शियाओ को हैरान रह जाता है और कहता है कि इस फॉरेस्ट के बारे में जितना सुना था ये उससे भी ज्यादा भयानक है। दो पीक सेल्फ रिलीज रियल्म के हेवनली बिस्ट दोनों एक ही वार में मरे पड़े हुए हैं, जिनमें से एक ब्लैक शिन टाइगर था और दूसरा जेड ड्रैगन वाइन बिस्ट था। तभी शियाओ के ऊपर भी एक फियर्स स्पीड में हमला होता है, जिससे वो कई सारे पेड़ों से टकराता हुआ काफी दूर चला जाता है। शियाओ ने अपने एम्परर आर्मर को एक्टिवेट करके उस हमले को रोकने की कोशिश की थी, पर फिर भी उसकी बॉडी पर एक पंजे के निशान से खून निकल आया था। शियाओ गुस्से में कहता है, आखिर यहाँ कौन है जो छिपकर मुझ पर वार कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ। तभी एक पर्पल स्मोक निकलती है और एक हेवनली रेड बाहर निकलता है जो सेल्फ रिलीज रियल्म में था। वो चूहा कहता है, लड़के तेरी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। शियाओ कहता है, तू तो सच में एक चूहा ही है। वो चूहा कहता है, आज मुश्किल से मुझे थोड़ा होश आया है और मेरी आंखें खुलते ही एक नई बॉडी खुद ही मेरे पास चली आई ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं इन मनहूस जगह से। वास्तव में आज का दिन मेरे लिए सच में काफी अच्छा है। शियाओ कहता है, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तुम तो एक सेल्फ रिलीज रियल्म में हो, फिर भी तुम्हारा इस फॉरेस्ट से निकलना इतना मुश्किल क्यों है? इस पर वो चूहा बताता है कि यह जगह बहुत अजीब है। यहाँ आते ही दिमाग सुन्न हो जाता है और लेवल जितना ऊंचा होता है यहाँ इस फॉरेस्ट का असर उतना ही ज्यादा पड़ता है और हमारे सेंस काम करना बंद कर देते हैं और अंत में यहाँ आने वाले एक जिंदा लाश बन जाते हैं। और अब वो तेजी से आगे टेलीपोर्ट हो जाता है। शियाओ समझ जाता है कि यही वजह होगी कि फॉरेन रियल्म ने यहाँ इतने कम सेल्फ रिलीज रियल्म के पेटिशनर को भेजा है और किसी भी सुप्रीम बिंग का तो यहाँ पर कोई नामो निशान भी नहीं है। वो चूहा फुल स्पीड में इधर उधर रन कर रहा था। वो चालाकी से शियाओ पर हमला करना चाहता था। वो शियाओ से कहता है, तुम एक वर्ड दावर कल्टिवेटर होकर भी पूरे होश में हो और तेरी बॉडी भी ताकतवर है, इसीलिए तुम मेरे लिए यहाँ से निकलने का एकदम सही जरिया बनोगे। और वो पीछे से हमला करने बढ़ता है और उस पर अटैक करता है, पर शियाओ वुडन बॉक्स को सामने कर देता है और उसके हमले को रोक लेता है, जिससे वो हेवनली रेड काफी दूर चला जाता है। पर उसके इस हमले की पावर काफी ज्यादा थी और इससे तेज आवाज हुई थी। वो डर जाता है कि मैंने अपनी हद से ज्यादा पावरफुल अटैक किया। वो चूहा समझ जाता है कि लड़के तूने जानबूझकर मुझे यहाँ पर हमला करने के लिए उकसाया ताकि तू इस फॉरेस्ट के हाथों मुझे मरवाना चाहता है। वास्तव में तू काफी रूथलेस है। और वो तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। शियाओ कहता है, तो इंसानों की भाषा भी बोल सकता है। तभी उस फॉरेस्ट की ब्लड वाइन बाहर निकल आती है जो उस चूहे को पकड़ लेती है और उसे तड़पाने लगती है। वो फॉरेस्ट से रिक्वेस्ट करने लगता है, मुझे मत मारो, मैं हमेशा के लिए इस बिस्ट फॉरेस्ट में कैद रहने को तैयार हूँ, मुझे बस रिइंकार्नेशन चक्र में जाने दो। और वो फॉरेन लैंग्वेज में कुछ शब्द कहता है। तभी एक पोर्टल खुलता है जिसमें वो वाइन उस चूहे को फेंकने वाली थी। वो शियाओ से कहता है, कमीने लड़के, तू बस थोड़ी देर इंतजार कर, तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और उसे उस पोर्टल में दूसरी जगह पर फेंक दिया जाता है। शियाओ समझ जाता है कि अगर कोई इस इलाके में हमला करता है तो ये पेड़ की ब्रांचेस उस पर हमला कर देती है। पर तभी वहां वोइड को चीरता हुआ पोर्टल खुलता है, जिससे कई सारे दूसरी दुनियाओं के पेटिशनर वहां आ जाते हैं। उनकी नजर वांग पर पड़ जाती है और उसके हाथ में उस वुडन बॉस को भी देख लेते हैं। शियाओ के मन में एक विचार आता है कि हर बार हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं होती और मैं इन ट्री ब्रांचेस की मदद से इन्हें खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इन्हें हमला करने के लिए उकसाऊंगा तो ये खुद ही मारे जाएंगे। और वो अपने ओरा को फैलाने लगता है। फॉरेन रियल्म की उस टुकड़ी
टुकड़ी का नेतृत्व हेवनली किंग क्यूलू कर रहा था, जो वॉइड दाओ रियल्म में था। वो अपने साथियों से कहता है हुआंग ठीक सामने है, जो भी उसका सर काट कर लाएगा मैं खुद इमोर्टल लॉर्ड से उसके लिए इनाम मांगूंगा। सभी से काफी एक्साइटेड हुए और आगे बढ़े, पर शियाओ जो पहले से ही तैयार था वो उनकी तरफ बढ़ता है और क्यूलू को थप्पड़ मारकर नीचे पेड़ पर फेंक देता है, जिससे अनजाने में ही सही पर क्यूलू ने इस फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाया था, पर उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। वो कहता है लड़के तो अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। शियाओ कहता है तुम्हारी इतनी सी ताकत होने के बावजूद तुम्हें इनाम चाहिए, तो क्यूलू तेजी से ऊपर आकर अपने ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और उसके सभी साथी भी हमला करने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। शियाओ देखता है कि फॉरेस्ट में रेड स्मोक फैलने लग गई थी, वो ट्री ब्रांचेस तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी, यानी शियाओ को कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। वो बस उन सभी फॉरेन रियल्म के लोगों के हमलों से बचता हुआ उस रेड स्मोक एरिया की तरफ बढ़ता है, जिससे वो ट्री ब्रांचेस क्यूलू पर हमला करके उसे मार डालती है और बाकी नेदरवर्ल्ड के लोगों पर भी हमला करके उन्हें भी मार डालती है। क्यूलू मरते हुए शियाओ से कहता है कमीने तुमने हमें फंसाया है, पर अब वो सभी मारे जाते हैं। वहीं हमें सुप्रीम बीइंग ईगो को दिखाया जाता है, जो फॉरेन रियल्म के 5 सुप्रीम्स में से एक था। उसे फॉरेन रियल्म मिलिट्री कैंप का एक पेटिशनर आकर बताता है कि हमारे बीस्ट फॉरेस्ट में भेजे गए सभी पेटिशनर युद्ध में मारे गए हैं। तभी एक दूसरा पेटिशनर आकर बताता है कि 9 हेडेड किलिंग क्लैन के सभी यंग मास्टर भी युद्ध में मारे गए हैं, उनमें से अब एक भी जिंदा नहीं बचा। इससे उन सुप्रीम एल्डर्स को विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं कि आखिर हुआंग में इतनी ताकत कहां से आ गई। तभी एक और पेटिशनर आकर रिपोर्ट करता है कि हुआंग ने अब तक हमारे 23 यंग पेटिशनर को मार गिराया है और साथ ही 39 सेल्फ सेवरिंग कल्टीवेशन एक्सपर्ट को भी मार डाला है, और चौथी साथी और 11वीं टुकड़ी जिन्हें हमने बाद में भेजा था वो भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। जिस पर सुप्रीम एल्डर कहता है हमारे सुप्रीम वॉरियर्स आखिर हमला क्यों नहीं कर रहे। इस पर सुप्रीम लीडर ईगो कहता है क्या तुम भूल गए कि लेवल जितना ऊंचा होता है उसके लिए हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट में एंटर करते हैं उसका दिमाग उतनी ही जल्दी सुन्न हो जाता है। इस पर वो एल्डर कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सब कब खत्म होगा और हमें उस वुडन ट्रेजर का कब तक इंतजार करना होगा, कहीं वो अकेला हुआंग ही सभी को मार ना दे। और वैसे मुझे लगता है कि अब तक सभी मारे गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि अब कोई बचा होगा। इस बार ईगो अपने ट्रेजर से हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट में शियाओ की लोकेशन देखने लगता है और हमें हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट में हुआंग को दिखाया जाता है, जो फॉरेन रियल्म के लोगों की लाशों के ढेर पर बैठा हुआ था। उसने सभी की खून की नदियां बहा दी थी और वो फॉरेन रियल्म के सुप्रीम बीइंग की तरफ फिंगर पॉइंट करके उसे और लोगों को भेजने का चैलेंज कर रहा था, जिससे ईगो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि जितने हो सके उतने लोगों को भेजो। और एम्परर फ्लेन और गू ट्राइब के लोग पहले से ही हमारे यंग एक्सपर्ट्स के साथ रास्ते में हैं और साथ ही हमारे लॉर्ड ब्लड लाइन के वंशज भी जल्दी वहां पहुंचने वाले हैं। और साथ ही वांग को मारने के लिए 2 और टुकड़ियों को भेजो और वांग को जंगल के और गहरे हिस्से में धकेल दो। वो भले ही कुछ समय के लिए छिप सकता है पर हमेशा के लिए नहीं। चाहे हमारे कितने भी लोग मारे जाए मुझे परवाह नहीं, हमें वो वुडन बॉक्स किसी भी कीमत पर वापस लाना ही होगा। और वैसे भी इंपियल पास में हमारे पास अभी भी एक और चाल बाकी है। वहीं हमें इंपियल पास बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां 9 एवं 10 रियल्म के यंग पेटिशनर मोर्चा संभाले हुए थे। वो तेजी से हमला करते हुए फॉरेन रियल्म के पेटिशनर को मार रहे थे। यूजेन अपनी फ्लूइड पावर से एंडलेस स्वॉर्ड से वार करता हुआ तेजी से लोगों का शिकार कर रहा था और बाकी यंग पेटिशनर अपनी फुल पावर से हमला कर रहे थे। शी भी अपनी डबल प्यूपिल आई का इस्तेमाल करके हमला करता है। वो पीक वर्ड दाओ रियल्म में पहुंच चुका था और तेजी से लोगों को मार रहा था और एम्परर वॉर शूमिंग जुआन वॉर फ्लेम को पकड़े हुए सेना को लीड कर रहे थे। उनके पास एक मैसेंजर आ जाता है जो इंपियल पास का एक अंडरकवर स्काउट था, जो फॉरेन रियल्म पर नजर रखने का काम करता था। वो एम्परर को एक बहुत अच्छी खबर देता है जिससे वो खुश हो जाते हैं और खुश होकर सभी यंग पेटिशनर से कहते हैं वास्तव में मैं हुआंग को मान गया। साथियों हुआंग ने हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट में कोहराम मचा रखा है। उसने 23 विदेशी रियल्म के किंग क्लेन योद्धाओं को मार
गिराया है और 39 सेल्फ सेवरिंग रियल में एक्सपर्ट को मार डाला है। शियाओ के दोस्त काओ शेंग और लिटिल बनी जो भी वहीं फाइट कर रहे थे वो इस खबर को सुनकर खुश होते हैं और बाकी सभी लोग भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हुआंग वाकई महान है। तियान जी अपने साथियों से कहता है हम सभी हुआंग को अपना राइवल मानते थे, आज हम उससे पीछे कैसे रह सकते हैं, हमें भी और ज्यादा फॉरेन वर्ल्ड के लोगों को मारना होगा, इन विदेशी कचरों में कोई दम नहीं है, इसीलिए साथियों हमला करो और तेजी से आगे बढ़ो। सारी सेना में जोश आ जाता है और वो फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगते हैं और लोगों को मारने लग जाते हैं। एम्परर कहते हैं हर पीढ़ी का अपना एक लीडर होता है, हुआंग को बचाने के लिए एक टुकड़ी को निकले काफी समय हो गया है, मुझे यकीन है कि वो उसे जल्दी सुरक्षित वापस ले आएंगे। वहीं हमें फिर से हेवनली बिस्ट फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहां एम्परर के द्वारा भेजी गई टुकड़ी लगातार आगे बढ़ रही होती है। वो इंपेरियल पास की रेस्क्यू एंड सर्च टीम थी जिसमें सभी सेल्फ सेवरिंग रियल्म के कल्टिवेटर थे। वो फुल स्पीड में आगे बढ़ते हुए हुआंग को खोज रहे थे। उनमें से एक कहता है हमें काफी केयरफुली ढूंढना होगा, रास्ते में काफी सारे खून के निशान है, हो सकता है कि हुआंग जरूर गंभीर रूप से घायल होगा। तभी उन्हें सामने एक तेज चमक नजर आती है। वो जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां हुआंग मौजूद होता है जो डिवाइन पोशन को पी रहा होता है जिससे उसकी बॉडी में चमक आ जाती है, यानी उसकी बॉडी पर जो थोड़े बहुत घाव थे वो भी हील हो जाते हैं। शियाओ की तीखी नजर उन पर पड़ जाती है। ओल्ड पेटिशनर डर जाता है कि इस लड़के की काफी खौफनाक नजर है, इतनी मुश्किलों के बाद भी ये लड़का जिंदा है, बल्कि ये और भी खुकार हो गया है। शियाओ उन पर तलवार तान देता है, तुम लोग कौन हो। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।